तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान में चल रही टेंशन से और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने डूरन लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से और पाकिस्तान में अन्य जगहों से फोर्सेस का मोबिलाइजेशन कर दिया है भारत पाक बॉर्डर पर और एलओसी पर। मतलब वहां से सारी फौजें हट गई हैं और वो सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी हुई हैं इस समय। और इंडिया आए दिन कल मॉक ड्रिल होगी, परसों मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सब चीजों से पाकिस्तान में पैनिक है, तो वहां से वो मोबिलाइजेशन और जगहों पर कर नहीं पा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का है। हुआ ये है कि ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस है और बलूचिस्तान प्रोविंस में सुराब सिटी है। सुराब सिटी, कुछ लोगों को सुराब कहते हैं, कुछ लोगों को सुराब सिटी कहते हैं। सुराब सिटी पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। ये बीएलए का क्लेम है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये क्लेम है कि उन्होंने उनके थाने, उनके पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं सब पर बीएलए का कब्जा हो गया है। आपको वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, चारों तरफ बीएलए ने कंट्रोल जमा लिया है और वहां की पब्लिक बीएलए के फाइटर्स को चीयर अप करते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ दे आर सपोर्टिंग टू द बीएलए फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पर मैंने सुराब सिटी के साथ क्वेटा को भी दिखाया है। क्वेटा बलूचिस्तान प्रोविंस की राजधानी है और यहाँ दिखाने का मकसद ये है, जिस दिन बीएलए सुराब सिटी में दिवाली मना रही थी, मतलब पाकिस्तानी आर्मी के जो बच्चे खुचे जो पोस्ट हैं उन पर अटैक कर रही थी, उस समय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्वेटा के यानी कि बलूचिस्तान दौरे पर थे। वे क्वेटा में एक मिलिट्री एकेडमी में अपने ट्रेनी जवानों को भाषण दे रहे थे और उनके पास तो कुछ है नहीं बोलने को, टू नेशन थ्योरी समझा रहे होंगे। और इधर वो अपने चेलो चपाटी को भाषण दे रहे थे और इधर उनके चेले चपाटी गाजर मूली की तरह बीएलए अपना काम कर रही थी। और फिर ऐसा सुनने में आया है कि बीएलए के इस इंपैक्ट के दौरान उनको वापस लौटना भी था, तो उन्होंने एयर का रास्ता लिया, एविएशन का रास्ता लिया, वो रोड से नहीं गए। बीएलए दिन पर दिन लगातार मजबूत हो रही है और बलूचिस्तान लगभग कई जगह तो यहाँ क्लेम है कि बलूचिस्तान के कई सारे शहर पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, क्योंकि वहां उनकी आर्मी ही नहीं है, पोस्ट से नहीं, सारी आर्मी तो आपकी मोबिलाइज हो रखी भारत पाक बॉर्डर पर। तो यहाँ हो रहा है पाकिस्तान को नुकसान और पाकिस्तान पर मार भी पड़ रही है। कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल और मीडिया हाउसेस ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है इंडिया बैक्ड टेरर्स। ये इनके ना माल बेचने का तरीका है। अगर इनको लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, केवल आतंकवादी कह के कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो लगा देते हैं कि भारत समर्थित आतंकवाद। भारत जिस दिन समर्थन करने लगा उस दिन आपको लगता है कि आप बलूचिस्तान प्रोविंस को जो थोड़ा बहुत भी आप रोक पा रहे हैं वो रोक पाएंगे? भारत का समर्थन जिस दिन आ गया बलूचिस्तान प्रोविंस को, उस दिन बलूचिस्तान आजाद समझिए। बलूचिस्तान फाइटर्स ने हाल ही में 93,000 से भी ज्यादा असलहों की मांग की थी, बंदूक AK-47 आला कलाशनिकोव राइफल्स की मांग की थी। और मैं आपको बता दूं, रायबरेली में AK-201 AK-203 की फैक्ट्रीज हैं। इंडिया मास स्केल पर प्रोडक्शन करता है असलहों का। तो अगर ये समर्थन होता भारत की तरफ से तो अब तक आप वहां से हट चुके होते। तो ये माल बेचना बंद करिए, असली सच्चाई दिखाइए कि बलूचिस्तानी लोगों को किस तरह से, बलूच लोगों को किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने टॉर्चर किया है। बलूच महिलाएं, आप डॉक्टर महरंग बलूच को सुनिए, उन्होंने जो आंदोलन किया है, उनके कितनी महिलाएं ऐसे हैं जिनके बाप भाई पतियों को उठा करके न जाने आर्मी कहां ले गई, उधर मार दिया, गाड़ दिया, क्या किया। वो ये तक कहते हैं कि उनकी कब्रें दिखा दो हमें, वो भी पाकिस्तानी आर्मी डिनाई करती है। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया है बलूचों का। तो अब जब एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा ही। अब आप उसको भले टालते रहें सब चीजें कह करके, और आप जितने दिन ये आतंकवाद को समर्थन देना नहीं छोड़ेंगे उतने दिन आप खुद भी इस चीज से पीड़ित रहेंगे। आज नहीं तो कल बलूचिस्तान को तो अलग होना ही है, भारत समर्थन करे या न करे।